के का मान ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर कौन सा 8 है? 9 हो गया। के का मान ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए जिसके लिए निम्नलिखित फलन, निम्नलिखित फलन x बराबर 0 पर सतत है। फलन कौन सा है? fx बराबर, ये लिखा है 1 माइनस कास एक्स अपान एक्स स्क्वायर, एस इज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे के एस इज इक्वल टू 0। ठीक है, के का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए निम्नलिखित फलन एस बराबर 0 पर सतत है। क्या है? एफ एस इज इक्वल टू 1 माइनस कास एस अपान एस स्क्वायर, एस इज इक्वल टू 0, और यहाँ के जब एस इज इक्वल टू 0। ये NCERT क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं है ये भी। ठीक है, सर वो लेट हो गया केमिस्ट्री पढ़ने गए तो लेट हो गए, तो बैठ जाओ। गोमती सर के बहुत जल्दी आ गए। ऐसे कैसे दूसरे टाइम में केमिस्ट्री पढ़ो, यहाँ पे मैथ वाला तो इम्पॉर्टेंट और ज़्यादा रहता है। चलो बैठो और खिसक लो आप थोड़ा सा, एक तो क्वेश्चन तो पढ़ लोगे। अभी है आज सुबह जाना, हाँ बैठ जाओ। टाइम लगेगा ना। और खिसक लो थोड़ा सा, ऑनलाइन पढ़ जाएगा। हाँ चलो देखो अब सुनो, के का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए निम्नलिखित फलन एस बराबर 0 पर सतत है। ये सतत है तो के का मान कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो सुनो, इसको ना खींच देना मेरी रस्सी, सुनो बात ना करना, नहीं तो मेरा मोबाइल भी गिर जाएगा। सुनो, ये फलन s बराबर 0 पर यदि सतत है तो के का मान निकालना है। तो जब फलन s बराबर 0 पर सतत है तो क्या होगा? तीनों मान बराबर होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और दिए गए बिंदु के संगत फलन का मान। तो क्या लिखोगे? चूंकि दिया गया फलन x बराबर 0 पर सतत है। कोई आपसे पूछे कि आप मैथ लिए हो कि केमिस्ट्री, तो क्या बोलते हो? मैथ। तो जो मैथ लिया है तो उसका ओरिजिनल सब्जेक्ट कौन सा है? मैथ। और जो बायो लिया है उसका ओरिजिनल सब्जेक्ट बायो है। ठीक है, आप कहो कि मैथ के ट्यूशन सेट पढ़ रहे हो, इंग्लिश का ट्यूशन है, तब इंग्लिश के ट्यूशन की वजह से मैथ का ट्यूशन ना पढ़ो, ये क्या है? क्योंकि इंग्लिश का ट्यूशन इसलिए मैथ नहीं पढ़ते, लिए मैथ हैं। फिजिकल केमिस्ट्री बहुत सारी ऐसी हैं कि घर में आप से पढ़ सकते हो। ठीक है, या कि दूसरे के यहाँ जहाँ टाइम सेट होता हो वे पढ़ो, या कि फिर मैथ है ना पढ़ो। ठीक है, इम्पॉर्टेंट जिसको आप समझोगे उसी को पढ़ पाओगे। ठीक है, हो सकता है कि मैथ अपने से पढ़ लो, फिजिक्स केमिस्ट्री ना पढ़ पाओ, तो फिजिक्स केमिस्ट्री ही पढ़ो। चलो देखो, ये एक होता है महत्वपूर्ण काम, एक होता है जरूरी। यही लोग, अधिकांश लोग नहीं समझ पाते। महत्वपूर्ण क्या है, जरूरी क्या है? ठीक है, महत्वपूर्ण जरूरी। महत्वपूर्ण से कहते हैं जो आपके लक्ष्य की डायरेक्शन में किया गया काम महत्वपूर्ण काम है। ठीक है, आप प्राथमिकता सेट करना। जैसे सुनो, भीष्म पितामह क्या थे? वे ये कहते सोचे थे कि सिंहासन में कोई भी बैठेगा हम पिताजी की छवि देखेंगे। धृतराष्ट्र जैसा सिंहासन में बैठ गया और उनकी सभा में द्रौपदी चिरहरण जैसे प्रसंग हो गया और बैठे रहे, कुछ नहीं कर पाए, जबकि उनको इच्छा मृत्यु का वरदान भी मिला था। क्यों? क्योंकि वचन दिए थे कि सिंहासन में कोई भी बैठेगा हम पिताजी की छवि देखेंगे। और धृतराष्ट्र जैसा आदमी बैठा था तब भी कुछ नहीं बोले। और कृष्ण भगवान क्या बोले? ये बोले थे कि हम अस्त्र नहीं चढ़ाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए।
अब भीष्म पितामह बाणों की बौछार कर दी तो चक्र सुदर्शन लेकर दौड़ पड़े। वो अपनी प्रतिज्ञा को भूल गए कि हम ये वचन दिए थे कि हम अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे। तो भगवान जानता है किस परिस्थिति में हम कौन सा डिसीजन लेंगे, आदमी नहीं जानता। दो स्थिति जब आती है तो आदमी डिसीजन नहीं ले पाता कि हमको दो में से किसको प्राथमिकता देना है। अब भगवान, ठीक है, अब भगवान भी नहीं कह सकते थे कि हम तो प्रतिज्ञा किए हैं, तो हम कैसे उठा सकते हैं, चाहे भले पाप की ही जीत हो जाए, हैं? देखो आगे, तो के का मान ज्ञात है जिसके लिए निम्नलिखित फलन x बराबर 0 पर सतत है। तो यहाँ पे दिया गया फलन x बराबर 0 पर सतत है, तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट का मान राइट हैंड लिमिट का मान x बराबर 0 पर फलन का मान समान होगा। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड लिमिट का मान निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट का मान निकालते हैं तो क्या होगा, लिमिट s टेंड टू किस पॉइंट पर, 0 पर ना, तो 0 फिर ऊपर माइनस लगाते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। यदि याद होगी 5 परसों की बातें कुछ, तो s टेंड टू 0 माइनस, ये क्या होगा 1 माइनस कास x अपान x स्क्वायर, क्योंकि 0 से कुछ घटा दोगे तो इसका मान 0 के बराबर तो नहीं रहेगा ना, 0 से कम होगा अथवा 0 से अधिक होगा जोड़ोगे तो। पर यहाँ लिखा क्या है, इसका मान जब 0 के बराबर ना हो तो फलन के स्थान पे इसका उपयोग करो, और जब इसका मान 0 हो तो फलन के स्थान पे इसका उपयोग करो। ठीक है, तो यहाँ देखो लिमिट s टेंड टू 0 माइनस एच, तो 1 माइनस कास s के स्थान पे 0 माइनस एच अपान 0 माइनस एच। जहाँ जहाँ s था वहाँ क्या लिख दिए 0 माइनस एच। अगले स्टेप में तो जानते हो कि s टेंड टू 0 होता है इस कंडीशन में। अब ये देखोगे 1 माइनस कास माइनस थीटा कास थीटा होता है, तो कास माइनस एच अपान माइनस एच, ये स्क्वायर है ना, स्क्वायर है तो एच स्क्वायर हो जाएगा। अब एक फार्मूला आप जानते हो 1 माइनस कास थीटा का क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये फार्मूला लगा दो, लिमिट एच टेंड टू 0, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एच बाई 2 अपान एच स्क्वायर। ठीक है, अब 11वीं क्लास अच्छे से न पढ़े रहे होंगे। ठीक है, अब जो 11वीं क्लास नहीं पढ़ा 12वीं पढ़ना चाहता है वो भी गैप करके तो कैसे समझ पाओगे, ये भी ध्यान रखना। यदि आप 11वीं 12वीं क्लास पढ़ना शुरू किए हो, एक दिन का भी गैप नहीं करोगे तो आपको फील ही नहीं होगा कि मैं 11वीं पढ़ा ली था। 11वीं 12वीं दोनों बनने लगेगा आपसे। अब उसमें कभी कभी आओगे, लेट आओगे तो फिर वह मेरी जवाबदारी कुछ नहीं है। ठीक है, 10वीं पढ़ा कोई स्टूडेंट ढंग से मिल जाए, वो 12वीं अच्छे से पढ़ सकता है, वो 100 में 100 भी ला सकता है। ठीक है, अब 2 साइन स्क्वायर एच बाई 2 है, तो यहाँ 1 माइनस कास एच का फार्मूला होता है 1 माइनस कास थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पे एच है, एच बाई 2 अपान एच स्क्वायर है ही। अब ये जानते हो साइन स्क्वायर थीटा है तो इसको लिख सकते हो साइन थीटा गुणे साइन थीटा, साइन थीटा गुणे साइन थीटा। तो ये साइन स्क्वायर एच बाई 2 है तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं लिमिट एच टेंड टू 0 और लिखेंगे 2 साइन एच बाई 2 एच बाई 2 दो बार। एच स्क्वायर है ना, तो एक एच इसके नीचे एक एच इसके नीचे, एच और एच का मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा एच स्क्वायर। ठीक है, एक फार्मूला ये भी पढ़े थे लिमिट में 11 चैप्टर में, आप लोग 11 या कुछ जिसमें सीमा पढ़े थे पिछले साल, थीटा टेंड टू 0 साइन थीटा अपान थीटा इज इक्वल टू 1। उस दिन फार्मूला भी लिखवाए थे, साइन थीटा अपान थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ देखो एच बाई 2 है, तो बटे में भी एच बाई 2 हो जाएगा तो 1 होगा, पर है नहीं बटे में एच बाई 2। तो जब नहीं है तो क्या करेंगे, हम अगले स्टेप में बनाने की कोशिश करेंगे। क्या है, लिमिट क्या है एच टेंड टू 0 है, ये होगा 2 साइन एच बाई 2 तो है अपान ये एच है, तो एच है तो हम एच बाई 2 अपन एस कर दिए। देखो अपान 2 अपन एस ना किए तो 2 का भाग दिए तो 2 का गुणा भी करना पड़ेगा। ठीक है, ये फार्मूले में बदलने के लिए। फिर क्या है, इसमें भी ऐसे करो, अपान में 2 करो तो 2 का गुणा भी, तो यहाँ पे क्या होगा साइन एच बाई 2 अपान एच बाई 2 इंटू 2, ऐसे यहाँ भी 2 का भाग 2 का गुणा। अब ये वाला 2 इस वाले 2 से कट गया, ये 1/2 एक्स्ट्रा बचा हुआ है तो इसको बाहर निकाल लेते हैं। तो 1/2 लिमिट एच टेंड टू 0 साइन एच बाई 2 अपान एच बाई 2। अलग से लिख लो इसको भी, लिमिट एच टेंड टू 0 साइन एच बाई 2 अपान एच बाई 2।
इसमें भी फार्मूला। अब देखो दिक्कत का क्या है इसमें, थीटा अपान थीटा तो आ गया, लेकिन यहाँ जो थीटा है यहाँ भी थीटा है, तो वही थीटा 10 to 0 भी है कि नहीं। तीनों वैल्यू सेम होगी तब 1 होगा। यहाँ h/2 है, h/2 है, तो यहाँ h/2 10 to 0 होना चाहिए, तब होगा 1। तो यहाँ पे देखो जब h 10 to 0 है तो 2 का भाग दे दो दोनों पक्षों में, तो 0/2, तो 0 में 2 का भाग तो क्या आएगा, 0 में 2 का भाग है 0, 2 में 0 का भाग तो इन्फिनिटी, 0 में 2 भाग तो 0, ठीक है। अब मान लो कि कोई आदमी है, उसके 2 लड़के हैं और उसके पास 1 रुपये भी नहीं है, तो बंटवारा होगा तो क्या होगा, कितना कितना पाएंगे वे, 0 ना हैं, कि उसके पास कुछ नहीं है, बंटवारा हो 2 लोगों को बांट दिया, तो इसके पास अथाह दौलत, इसके पास अथाह दौलत हैं। इन्फिनिटी का मतलब अथाह राशि। ऐसा कैसे हो सकता है, जब उसके पास कुछ दौलत है ही नहीं, बंटवारा होगा तो उसके पास भी कुछ नहीं रहेगा। 0 का आधा 0 ना होगा, उसके पास 0 रुपये था, तो बंटवारा भी कर देंगे तो 0 का आधा इसको मिलेगा, 0 का आधा इसको मिलेगा, तो 0 का आधा क्या हुआ, 0 ना। इसका मतलब क्या हुआ, h 10 to, यदि h 0 की ओर अग्रसर हो रहा है तो h/2 भी 0 की ओर अग्रसर होगा, ठीक है। तो h दोनों पक्षों में h 2 का भाग दे दिए, तो h/2 0/2, तो 0/2 0 होगा। यदि h 10 to h/2 10 to 0, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं आप अगले स्टेप में, 1/2 तो ये है ही, ये क्या आएगा, लिमिट h/2 10 to 0 साइन h/2 अपान h/2। यहाँ भी क्या करेंगे, लिमिट h/2 10 to 0 असाइन h/2 अपान h/2। अब कौन फार्मूला लग गया, ये क्या लग, ये फार्मूला लग जाएगा। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, 1/2, इसका मान भी 1 है और इसका मान भी 1 है, तो 1 और ये 1 है, तो क्या हो गया 1/2, इसकी वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट की। अब क्वेश्चन में दिखा, सुनो, अब क्वेश्चन में ये दिया है कि s/0 पर दिया गया फलन सतत है, तो जब सतत है तो निश्चित रूप से जो लेफ्ट हैंड लिमिट का मान आया है वही राइट हैंड लिमिट का मान भी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 1/2, तो यहाँ भी 1/2। s/0 का मान, फलन का मान, s/0 पर फलन का मान क्या दिया है, के, तो यहाँ पे क्या होगा, ये समीकरण नंबर 1 डाल लो, तो समीकरण 1 से क्या लिख दोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट का मान भी क्या यहाँ पे लिख सकते हो, राइट हैंड लिमिट भी। क्यों, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट का मान बराबर रहेगा, क्योंकि दिया गया फलन s/0 पर सतत है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मान भी 1/2 होगा, राइट हैंड लिमिट का मान भी 1/2 होगा। तो यहाँ पे समीकरण 1 से क्या लिख दोगे, 1/2 बराबर 1/2 बराबर x/0 पर फलन का मान क्या है, क्वेश्चन में दिया है, देखो s/0 पर फलन का मान क्या दिया है, k, तो k का मान क्या आ गया, k का मान 1/2, k का मान 1/2, ठीक है। ये 2000 में आया था, 2020 में MP बोर्ड में, NCERT क्वेश्चन है, कहीं पे है ये, ठीक है। तो लिख लो इसको। अरे यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट का मान 1/2, राइट हैंड लिमिट का मान 1/2, यहाँ पे इसका मान k, तो k बराबर 1/2 बराबर 1/2 2 बार क्या लिखोगे, 25 बार लिखा थे, क्या बार ना लिख दोगे, दोनों तो बराबर है ना। k का मान 1/2 1/2 चाहे सब 56 बार लिख दो, इसका मतलब k का मान 1/2। इसमें कौन सा फार्मूला लगा है, पहली कंडीशन में 0 के स्थान पे 0 माइनस h रखे, 1 माइनस cos थीटा है, 1 माइनस cos थीटा का फार्मूला ये वाला लगा है, 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। इसके बाद साइन स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिख दिए, ये साइन h/2 अपान h। फिर क्या किए, h/2 है तो इसको भी h/2 बनाने के लिए 2 का भाग 2 का गुणा, इसमें भी 2 का भाग 2 का गुणा, वही किया गया यहाँ। 1/2 तो कट गया, लेकिन 1/2 बचा है, तो 1/2 को बाहर निकाल लिए। अब यहाँ h 10 to 0 साइन h/2 अपान h/2, h 10 to 0 साइन h/2 अपान h/2। अब h 10 to 0 को हम लिख सकते हैं h/2 10 to 0, h/2 10 to 0। तो इसमें भी इसका फार्मूला होता है 1, इसका मान भी होगा 1, तो 1 तो ये क्या आ गया, 1 का गुणा 1 के साथ 1 होगा, 1/2 का गुणा 1 के साथ तो 1/2। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मान 1/2 आया, तो राइट हैंड लिमिट का मान भी 1/2 होगा। क्यों, क्योंकि दिया गया फलन s/0 पर सतत है, तो दोनों मान बराबर होगा। लेफ्ट हैंड लिमिट का मान जो होगा वही राइट हैंड लिमिट का, लिख लो।
कल टेस्ट है 4 से 6। कल संडे है। कौन कॉपी? कॉपी चेक करके तो पहले दिन दे दी थी, पहले दिन।